फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फोनेट कोचिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में आए हैं आपके लिए वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, जो कि 1952 से अभी तक जितने भी प्रेसिडेंट बने हैं उनके बारे में इस वीडियो में देखेंगे हम। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि 1952 और 1957 में इलेक्टेड हुए थे। उनका कार्यकाल था 10 साल का। 13 मई 1952 से 12 मई 1962 तक वो वाइस प्रेसिडेंट बने थे। और वो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट है जिन्होंने, जो कि कंसेक्यूटिव 2 टाइम्स वाइस प्रेसिडेंट बने थे। ओके। और फिर वो जो वाइस प्रेसिडेंट जब वो इलेक्टेड हुए थे उस समय वो एम्बेसडर थे सोवियत यूनियन के। ओके। ही वॉज ए प्रोमिनेंट फिलोसोफर एंड राइटर। वो बहुत अच्छे फिलोसोफर और राइटर थे और फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बने थे। उनके समय फर्स्ट टाइम जो राज्यसभा का चेयरमैन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट ही बनेंगे, इससे डिसाइड हुआ था। और उससे पहले वो वाइस चांसलर थे आंध्रा यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के। और उनको उनके कार्य के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1952 में। और वो जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ इंडिया के भी बने थे। वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। ओके। नेक्स्ट, जाकिर हुसैन, जो कि 1962 में इलेक्टेड हुए थे। उनका कार्यकाल 5 साल के लिए था। 13 मई 1962 से 12 मई 1967 तक वो वाइस प्रेसिडेंट बने थे। और उससे पहले वो गवर्नर थे बिहार के 1957 से 1962 तक। और वो जो है फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे इंडिया के। और उन्हें जो है पद्म विभूषण और भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और जामिया मिलिया इस्लाम के वो जो है को फाउंडर थे और वाइस चांसलर भी थे। ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट वो डाइड इन ऑफिस। वो जो है उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट बने थे और उनके जो है मृत्यु जो है ऑफिस में हुए थे। और वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। नेक्स्ट, वराहगिरी वेंकटा गिरी, जो कि 1967 में इलेक्टेड हुए थे 2 इयर्स के लिए। 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक। और फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने थे। फिर बाद में प्रेसिडेंट भी बने थे। और जब जाकिर हुसैन जी की डेथ हुई थी तब वो एक्टिंग प्रेसिडेंट के हिसाब से अपॉइंटेड हुए थे। और जब फिर उसके बाद वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए उन्होंने रिजाइन किया था। वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। गोपाल स्वरूप पाठक 1969 में इलेक्टेड हुए थे, जो जिनका कार्यकाल 5 साल का था। 31 अगस्त 1969 से 30 अगस्त 1974 तक वो वाइस प्रेसिडेंट रहे। ही वॉज द जज इन इलाहाबाद हाई कोर्ट 1945 से 46 और राज्यसभा के मेंबर रहे 1960 से 66। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ 1966 से 67 तक रहे। और मैसूर के गवर्नर भी रहे 1967 में 7 से 69 तक। फिर चांसलर थे मैसूर यूनिवर्सिटी, बेंगलोर यूनिवर्सिटी एंड कर्नाटक यूनिवर्सिटी के। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके थे। और वो जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। नेक्स्ट, बसप्पा दन्नप्पा जट्टी, जो जिनको हम BD जट्टी के नाम से जानते हैं। 1974 में वो वाइस प्रेसिडेंट बने थे। उनका कार्यकाल 5 साल का था। 31 अगस्त 1974 से 30 अगस्त 1979 तक वाइस प्रेसिडेंट। ही वॉज सोन इन एक्टिंग प्रेसिडेंट अपॉन मोहम्मद's डेथ। He earlier served as the चीफ मिनिस्टर फॉर द स्टेट ऑफ मैसूर स्टेट। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के मेंबर थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह इलेक्टेड हुए थे 1979 में, जो कि 5 साल के लिए बने थे। 31 अगस्त 1979 से 30 अगस्त 1984 तक। और वो जो है 11th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ही हैड आल्सो सर्व्ड एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और उनसे पहले उन्होंने बहुत सारे कार्यभार संभाला था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल लॉ एसोसिएशन, इंडियन ब्रांच, इंडियन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ। और जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे।
नेक्स्ट रामास्वामी वेंकटरमन जो कि इलेक्टेड हुए थे 1984 में। उनका कार्यकाल था 3 साल का, 31 अगस्त 1984 से 24 अगस्त जुलाई 1987 तक। और वो जो है इंडिपेंडेंट इंडिया के इंडिया प्रोविजनल पार्लियामेंट एज मेंबर ऑफ कांग्रेस पार्टी इन 1950। और वो जो है उन्होंने मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड इंडस्ट्री संभाला था और बाद में वो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी बने थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे। शंकर दयाल शर्मा इलेक्टेड हुए थे 1987 में। उनका कार्यकाल 5 साल का था। 3 सितंबर 1987 से 24 जुलाई 1992 तक वो वाइस प्रेसिडेंट बने। और उससे पहले वो चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश और इंडियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन भी रह चुके थे। और उसके बाद वो गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश और पंजाब एंड महाराष्ट्र भी रह चुके थे। और वो जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के मेंबर थे। कोचेरिल रमन नारायण 1992, जिनको हम KR नारायण के नाम से भी जानते हैं। उनका कार्यकाल 5 इयर्स का था। 21 अगस्त 1992 से 24 जुलाई 1997 तक। वो जो है फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट बने थे बाद में वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद। और वो जो है एम्बेसडर रह चुके थे थाईलैंड, तुर्की, चाइना और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। He received doctorates in science and law and was also a chancellor in several universities। और वो जो है वाइस चांसलर ऑफ JNU भी थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे। कृष्णकांत 1997, उनका कार्यकाल 5 साल का था। 21 अगस्त 1997 से 27 जुलाई 2002 तक वो वाइस प्रेसिडेंट रहे। और ही वर्कड एज ए साइंटिस्ट विद द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च न्यू दिल्ली। और वो जो है गवर्नर थे आंध्र प्रदेश, जो कि VP सिंह जी ने उनको 1989 में अपॉइंटमेंट किया था। ही इज़ द ओनली इंडियन वाइस प्रेसिडेंट टू डाई इन ऑफिस। और वो जो है जनता दल के मेंबर थे। भैरव सिंह शेखावत जो कि 2002 में इलेक्टेड हुए थे। उनका कार्यकाल 5 साल का था। 19 अगस्त 2002 से 21 जुलाई 2007 तक। He served as the Chief Minister of Rajasthan 3 times from 1977 to 1980, 1992, 1993 to 1998 तक। He represented several constituencies in Rajasthan Vidhan Sabha from 1952 to 2002। और वो जो है भारतीय जनता पार्टी के मेंबर रहे। मोहम्मद हमीद अंसारी जो कि 2007 और 2012 में इलेक्टेड हुए थे। उनका कार्यकाल 10 साल का था। 11 अगस्त 2007 और से 11 अगस्त 2017 तक। He served as the Indian ambassador to Australia, Afghanistan, Iran and Saudi Arabia। He also served as the permanent representative of India to the United Nations between 1993 and 1995। He was appointed the Vice Chancellor of Aligarh Muslim University from 2000 to 2002, 2000 से 2002 तक। Later he was chairman of the National Commission of Minorities from 2006 से 2007 तक। और वो जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे। वेंकैया नायडू इलेक्टेड हुए 2017 में। उनका कार्यकाल जो है अभी चल रहा है। 11 अगस्त 2017 से वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। और प्रीवियसली ही सर्व एज द मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, अर्बन डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन द मोदी कैबिनेट। और फिर नेशनल प्रेसिडेंट फ्रॉम 2002 टू 2004। ही वॉज द यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट इन द अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट। और वो जो है भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं। तो ये सब थे हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इसके बारे में ये कुछ क्वेश्चंस है, क्विज है। इसको आप लोग चाहे तो कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज नेवर बीन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? हु कंप्लीटेड द सक्सेसिव regimes of the vice president of India? Who was the first vice president to die in office?
Which of the following dignitaries who become vice president after having held diplomatic positions? थैंक्स फॉर वाचिंग। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा ना लगे तो प्लीज़ डिसलाइक करें और कुछ सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट दे सकते हैं। थैंक यू।